हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो व्यक्तिगत विभिन्नताएं चल रहा था। अब इससे आगे देखिए, मैं आपको इससे पहले 5 व्यक्तिगत विभिन्नताएं बता चुकी हूँ। आगे चलिए, प्रजातीय विभिन्नताएं। प्रजाति से हमारा मतलब यहाँ वर्णागत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों से नहीं बल्कि उन प्रजातियों से है जो आदिकाल में थी और उनकी संतानें अभी तक चली आ रही हैं, है ना। आर्यों की संतानें हूण और शंकों की संतानों से अलग है, यानी कि हर तरह की प्रजाति हमारे देश में है जो एक दूसरे से भिन्न भिन्न है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। धार्मिक विभिन्नताएं। धर्म से हमारा आस्तीय संप्रदाय से है, यानी कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। सबका ही अपना अलग अलग पूजा करने का तरीका है, सब अपने अलग अलग भगवान को मानते हैं। सिख है तो वे यीशु को मानते हैं, है ना। तो सब अपने अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं सबका। जैसे जैन धर्म में उसमें चींटी मारना जैन धर्म के लोग पाप समझते हैं, बल्कि अन्य किसी धर्म में इस पे कोई पाबंदी नहीं है कि ऐसा मानेंगे या नहीं, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसे। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहली बात तो ये है कि इसे देख लीजिए कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रभाव बच्चों पर किस तरह से पड़ता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रभाव बच्चों के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक, अधिगम संबंधित, धार्मिक, राजनीतिक पहलुओं पर पड़ता है। बुद्धि तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार हैं। इसके कारण सीखने की क्रिया प्रभावित होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनेक कारण हैं। इसके जो मुख्य कारण हैं वो कौन से हैं? 2 हैं। कौन से? वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण। इन दोनों का प्रभाव व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ज्यादा पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रभाव बच्चों को सामाजिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, नैतिक तरीके से, अधिगम से संबंधित तरीके से और बुद्धि तथा व्यक्तित्व के आधार पर पड़ता है, ठीक है। कैसे कि समाज में अनुकूलन, कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं, कुछ देर में करते हैं, है ना। कुछ को सबके साथ में बैठना अच्छा लगता है, किसी को सबके साथ में बैठना अच्छा नहीं लगता, है ना। नैतिक तरीके से कोई अच्छे बुरे गुणों को भी अच्छे तरह अपना अच्छा बताता है और कुछ अच्छे गुणों को भी बुरा बताता है ना। कोई अच्छा होता है व्यक्ति, कोई बुरा होता है, ठीक है। और एक है शारीरिक, यानी कि कोई इंसान कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई छोटे कद वाला होता है, कोई बड़ा होता है, कोई ज्यादा वजन वाला होता है, किसी में कम वजन होता है ना। तो ये सारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारक हैं। इसमें मुख्य कारक कौन सा है? वंशानुक्रम और वातावरण। चलिए इसे नोट कर लो। चलिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के 2 मुख्य कारक कौन कौन से? एक तो वंशानुक्रम, एक वातावरण। चलिए वंशानुक्रम को पढ़ते हैं। वंशानुक्रम होता क्या है? वे जीन जो हमारे माता पिता व पूर्वजों से गर्भ के समय हमें मिलते हैं या हम में पहुंचते हैं, वे गुण क्या कहलाते हैं? वंशानुक्रम कहलाते हैं। तो चलिए एक बार से पढ़ लेते हैं। वंशानुक्रम में वे सभी जीन शामिल होते हैं जो एक बालक को उसके माता पिता से गर्भ धारण के समय प्राप्त होते हैं। वंशानुक्रम एक
प्रकार की वंश परंपरागत शक्ति है, यानी कि पूर्वजों से जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीन्स मिलते आ रहे हैं, है ना। वंश परंपरागत शक्ति है जिसके द्वारा माता और पूर्वजों के गुण नवनिर्मित शिशु में स्थानांतरित होते हैं। इसके शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार के गुण का स्थानांतरण होता है। मन ने क्या कहा था इसके बारे में, वंशानुक्रम के बारे में? मन ने कहा था कि हम सबका जीवन एक ही प्रकार का है, हम एक ही तरीके से हमारा जीवन शुरू होता है, फिर भी जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं क्या, उसी तरह हम में चेंजेस आने लगते हैं, डिफरेंस आने लगता है लोगों में, है ना। इसका एक ही कारण है। इसका कारण ये है कि सब में जो वंशानुक्रम कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। यानी कि हम जन्म तो एक जैसी सब लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं उनमें डिफरेंसेस आना शुरू हो जाता है। कैसे? उनकी सोचने समझने की शक्ति अलग होती है, शारीरिक रूप से अलग होते हैं, मानसिक रूप से अलग होते हैं, सामाजिक रूप से अलग होते हैं, नैतिक रूप से अलग होते हैं, धार्मिक रूप से अलग होते हैं, सब में अधिगम करने की क्षमता अलग होती है, भावनाएं अलग होती है, स्वभाव अलग होता है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि सब में वंशानुक्रम अलग अलग होते हैं। तो चलिए नोट कर लो इसको, अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे, साथ के साथ नोट करते चलेंगे। चलिए, वातावरण ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का दूसरा कारक है। ठीक है, वातावरण मनोवैज्ञानिकों का तर्क है। वे ऐसा तर्क करते हैं कि व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में निवास करता है उसी प्रकार उसका कैसा रहन सहन, आचार विचार सब कुछ वैसे ही हो जाते हैं। अतः विभिन्न सामाजिक वातावरणों में निवास करने वाले व्यक्तियों में भिन्नताओं का होना स्वाभाविक है ना। यही बात भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के विषय में कही जा सकती है कि वातावरण कारक का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावी है। यानी कि इस पर शारीरिक प्रभाव पड़ता है और मानसिक प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त कारक वातावरण के अभाव में शारीरिक व मानसिक योग्यताओं का विकास संभव नहीं है। यानी कि शारीरिक व मानसिक दोनों क्षेत्र इस पर प्रभाव डालते हैं। उपयुक्त वातावरण के अभाव में अगर वातावरण अच्छा नहीं मिलेगा तो उसमें शारीरिक व मानसिक योग्यताओं का विकास असंभव है, उसमें शारीरिक व मानसिक योग्यताओं का विकास नहीं हो सकता। ये कह रहा है वातावरण, यानी कि हम जैसे वातावरण में रहेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। यानी कि अच्छी संगति में रहेंगे तो अच्छी संगति, अगर अच्छी संगति वाले लोगों में बैठेंगे तो हम कैसे होंगे, अच्छी संगति वाले व्यक्ति बनेंगे, और बुरी संगति में बैठेंगे तो बुरी संगति वाले व्यक्तित्व वाले लोग बनेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैसा देश वैसा भेष, यानी कि हम जैसे वातावरण माहौल में हम रहने लगते हैं हम वैसे ही कपड़े वगैरह वेशभूषा पहनने लगते हैं, वैसे ही हमारे आचार विचार बन जाते हैं, वैसे ही हम रहन सहन लगते हैं, है ना। तो ये इसका प्रभाव किस चीज पे पड़ता है, वातावरण का प्रभाव किस पे पड़ता है, सामाजिक प्रभाव और प्रभाव पड़ता है इस पे। वातावरण कारक का शारीरिक व मानसिक विकास दोनों ही क्षेत्रों में प्रभाव